ओके, तो ये लास्ट क्लास देखिए आप लोग। लास्ट क्लास में आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, तो हम लोगों ने डिस्प्ले यूनिट पढ़ा था। डिस्प्ले यूनिट में ये डिस्प्ले यूनिट को वीडीयू भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये दो तरह का होता है, मोनोक्रोम और कलर। मोनोक्रोम होता है और कलर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, और इस तरह का मोनोक्रोम होता है और इस तरह का कलर होता है, जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ये नोट्स बन रहा है अभी, कल तुम लोगों को नोट्स दे देंगे मॉनिटर वाला। ठीक है, और फिर टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, जो कि सीआरटी होता है। क्योंकि मॉनिटर का जो इन्वेंशन हुआ था वो सीआरटी से हुआ था, कैथोड रे ट्यूब। आज जैसा आप मॉनिटर या टीवी देखते हैं वो बेसिकली एलसीडी है या एलईडी के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आज हमारे घरों में टीवी है या लैपटॉप है या मोबाइल है, ये सब स्क्रीन एडवांस टेक्नोलॉजी के बने। लेकिन इनिशियली जब स्क्रीन इन्वेंट हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी थी दैट इज सीआरटी टेक्नोलॉजी। तो उसमें दो टेक्नोलॉजी थी, वेक्टर सीआरटी और रास्टर सीआरटी। जो वेक्टर सीआरटी थी, इसमें लाइंस डिस्प्ले करते हैं, वेक्टर जैसे ए और बी लाइंस। जैसे वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, वेक्टर में एज होती है, वर्टेक्स होता है, और उसमें डायरेक्शन होता है। तो लाइंस है, ट्रायंगल है, ग्राफ है, जैसे शिप है, एरोप्लेन है, जेट्स है, इनके डिस्प्ले यूनिट में वेक्टर सीआरटी इस्तेमाल होता है। और मूवी वगैरह देखने के लिए घर में, ऑफिस में, होम में जो मॉनिटर्स लगे होते थे पहले, वो रास्टर सीआरटी कहलाते थे। सीआरटी, दोनों ही सीआरटी में जो आपका सीआरटी होता है दैट इज, इसमें दो टेक्नोलॉजी जैसे ये दिखाया हमने, वेक्टर और रास्टर। तो वेक्टर में जो है वो आपकी लाइंस डिस्प्ले होती हैं, और रास्टर सीआरटी में लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम पूरा डिस्प्ले होता है, फुल डिस्प्ले होता है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले होता है। फिर और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आई वो आपकी एलईडी, एलसीडी, और मोबाइल में यूज होने वाली जो टेक्नोलॉजी थी दैट इज एमोलेड। जो ओएलईडी जो आया, ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट इमिनेसेंट डायोड कहते हैं इसको, ओएलईडी। अच्छा, हम वॉइस म्यूट करते हैं पहले, डिस्टरबेंस हो रहा है। अरमान अली, ठीक है, तो ये अब लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें आप जो आपकी टेक्नोलॉजी आई, फिर उसके बाद सीआरटी के बाद जो टेक्नोलॉजी आई, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब था। ये ग्लास का बना होता था, ग्लास। ठीक है, शीशे का बना होता था पूरा, ग्लास ट्यूब। और ये कैसा होता था, ये आप देखिए, दिखा रहे हैं आपको ये कैसा होता था। ये देखिए, ये कुछ दिखने में इस तरह का होता था, ऐसा ना दिख रहा है स्क्रीन पे। ये आपका पूरा ग्लास होता था, ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ये पूरा ग्लास होता है, यानी कि शीशा, शीशे की ट्यूब होती है बेसिकली ये। ठीक है, चारों तरफ से पैक होती है। और इसके इस स्क्रीन पे यहाँ पर जो हमें स्क्रीन दिखाई पड़ता है, जिसमें हमें पिक्चर दिखाई पड़ती है, उसमें फॉस्फोरसेंट स्क्रीन, यानी कि फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होता है ये जो बेसिकली होता है इतना आपका, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ये हमारा फॉस्फोरस कोटेड होता है, फॉस्फोरस कोटेड, फॉस्फोरसेंट स्क्रीन भी कहते हैं इसको। मतलब इस पे फॉस्फोरस लगा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ से ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन बीम है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि इलेक्ट्रॉन की रेजेस हैं ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ये इलेक्ट्रॉन रेजेस हैं। ये इलेक्ट्रॉन रेज इस पे पड़ती हैं, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर। तो ये क्या करता है, ये पूरा जो है, जो फॉस्फोरस जब इस पे पड़ता है स्क्रीन पे, तो ये स्क्रीन क्या करता है, ग्लो करता है। और देखो, जितने भी कलर बने
वो 3 बेसिक कलर से बने हैं। कौन से? RGB कहते हैं उसको, ठीक है, RGB। और एक होता है वाइट कलर, वाइट कलर बेस होता है, ठीक है। वाइट भी लिख देते हैं यहाँ पर हम। अब चूंकि वाइट पे वाइट दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने ऐसा लिखना चाहा, सॉरी, वाइट। ये बेसिक कलर्स होते हैं, यही बेस कलर्स होते हैं। इन्हीं बेसिक कलर से सारे कलर्स बनते हैं, रेड ग्रीन ब्लू से। RGB बोलते हैं इसको, RGB। और व्हाइट इनका बेस होता है, ठीक है। कोई भी पेंटर वगैरह से आप पूछेंगे ना, तो पेंटर को आप बस 3 कलर दे दीजिए, रेड ग्रीन ब्लू, और व्हाइट कलर उसको दे दीजिए, तो वो दुनिया के सारे कलर बना देगा, जितने भी लाखों कलर बनते हैं इससे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कैथोड, यहाँ से कैथोड यानी कि वो पॉजिटिव निगेटिव, कैथोड एनोड का जो कॉन्सेप्ट होता है, निगेटिव पॉजिटिव। करंट, यहाँ से करंट सप्लाई होता है, इधर से यहाँ से करंट सप्लाई हुआ। करंट क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके ये सीधे जो है इस पे हिट करते हैं फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे, तो ये ग्लो करता है। तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन गन से इसको ग्लो कराने के लिए ही ये ट्यूब इतनी बड़ी होती है, ठीक है। ये तकरीबन जो है इसकी जो चौड़ाई होती है, कोई भी टीवी जो पहले का होता था, अगर हम उसकी चौड़ाई की बात करें, तो सिर्फ ट्यूब ट्यूब जो है ये तकरीबन 1 से 2 फीट, 1 फीट से 2 फीट की करीब होती थी, 1 फीट से 2 फीट तो करीब आपका ट्यूब होता था। फिर उसके बाद इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाता था, तो बॉक्स वॉक्स लगा करके पीछे जो है 1.5 2 फीट निकल आएगा, और काफी हैवी टीवी हो जाती थी, भारी होती थी ये CRT। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई 60s में, यानी कि 60 के दशक में, जो 60 के दशक में जब टेक्नोलॉजी आई, वो टेक्नोलॉजी आई TFT, ठीक है, TFT। इसको कहा जाता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। थिन, लिख लो इसको, थिन फिल्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। ये जो टेक्नोलॉजी आई, ये टेक्नोलॉजी कैसी है? इसमें जो है, इसने क्या करा, विदाउट ट्यूब, यानी विदाउट ग्लास ट्यूब, ये जो ग्लास ट्यूब इसमें लगा हुआ है, ये इसी को कह रहा है, यही वाली ट्यूब, विदाउट ग्लास ट्यूब, सॉरी विद ट्यूब लिख दिया हमने क्या, विदाउट ग्लास ट्यूब। ये टेक्नोलॉजी विदाउट ग्लास ट्यूब है टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजीज में क्या यूज होता है? थिन लेयर्स यूज होती हैं, थिन लेयर्स, थिन लेयर्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। उसमें प्लास्टिक मटेरियल होता है, उसी की थिन लेयर होती है, पतली, जैसे आपकी एक्सरे फिल्म होती है ना, उस तरह की। जैसे कार्ड वगैरह होता है, प्लास्टिक के कार्ड्स होते हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होने लगी। और इसमें 2 टेक्नोलॉजीज यूज हुई, इससे 2 टेक्नोलॉजीज बनी। क्या? TFT 2 जगह यूज होने लगा। क्या? एक हुआ LCD, और एक हुआ LED। LCD को हम LCD TFT भी कहते हैं, या TFT LCD भी कहते हैं, LCD TFT। तो TFT में 2 तरह के TFT बने, एक LCD और एक LED। TFT का कैसा क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो है कुछ इस तरह का, जैसे इसमें टीवी में ट्यूब तो होती नहीं है, इसमें ऐसी लेयर होगी पतली सी, ठीक है, और एक लेयर ऐसे,
और यहाँ बीच में अब इसमें दो टेक्नोलॉजीज हैं। जो यहाँ पर ग्लो करने वाला पॉइंट है, यानी जिस चीज से पिक्चर बनेगी, ग्लो, ये दो चीजें यूज होंगी। या तो क्रिस्टल यूज होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स, और या तो लाइट यूज होगी। तो ये दो चीजें यूज होंगी यहाँ पर ग्लो कराने के लिए। या तो वो लिक्विड क्रिस्टल को यूज करेंगे, और या तो लाइट को यूज करेंगे। अगर लिक्विड क्रिस्टल को यूज करते हैं तब इस टीएफटी को कहते हैं हम LCD, और अगर लाइट को यूज करते हैं तो इस स्क्रीन को या टीएफटी को हम कहते हैं LED। ठीक है, तो इसमें एक चीज और, क्या, और जितने भी आपके जो लैपटॉप हैं और डेस्कटॉप हैं उसमें यही टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। ठीक है, अब ये जो LCD है और LED है, इस ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? ये आपका टीवी, मोबाइल, ये हम लिखा भी चुके हैं आपको कल वाले में। मोबाइल है, ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर है, इन सब में ये यूज हो रहा है। फिर उसके बाद इसको और एडवांस बनाया गया, और इसमें और टेक्नोलॉजीज को डाला गया। अब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। एल सी हमने फुल फॉर्म शायद कल वाले में लिखा दिया था, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED लाइट इमिटिंग डायोड। फिर एक टेक्नोलॉजी और आई, अब इसको हम इस स्क्रीन को हटा रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनी कंफ्यूजन? TFT एक टाइप है, हाँ। जैसे देखो मॉनिटर में मेनली ये टाइप्स हैं, एक CRT, एक TFT। TFT के दो टाइप हो गए, LCD और LED। अब LED से भी एडवांस जो चीज आया है वो OLED आया है। OLED, OLED कहते हैं उसको। अब उसी के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला स्क्रीन, अब हम इस स्क्रीन को आपको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये स्क्रीन हमारा, इस स्क्रीन में अब यहाँ पर आप लिखेंगे, इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो आई आपकी OLED, या उसको कहते हैं OELD। OELD, ये इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, ये इसका
फुल फॉर्म है। ल्यूमिनेसेंट, इसको ल्यूमिनेसेंट पढ़ते हैं, ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ OELD। इसको आप OELD लिखिए या आप OLED लिखिए। ओलेड, इसको ओलेड भी बोलते हैं। अब ये टेक्नोलॉजीज जो है, जो ओलेड है, ये टेक्नोलॉजीज यूज हुई किसमें? मोबाइल्स में। पहले एलईडी और एलसीडी टेक्नोलॉजी मोबाइल में यूज होती थी, लेकिन उससे मोबाइल्स जो है थोड़े हैवी और मोटे बनते थे, थोड़े से मोटे बनते थे, क्योंकि उसमें 2-3 लेयर्स होती थी। उससे और हल्का, यानी कि ये आपका करीब कितना आपका थिन होता है, आप ये देखिए, इट यूज इट यूज वेरी थिन मटेरियल। और वो थिकनेस देखिए, जो उसकी थिननेस है वो कितनी है, 100 to 500 nm। nm होता है नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स। बहुत ही पतला होता है ये, ठीक है, बिल्कुल पतला। जैसे आप पतले का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ये आपका नोट होता है ना, जैसे नोट होता है अपना कैश पैसा, उस कैश पैसे से, या पेज आप देख लीजिए जो अपने बुक के पेजेस होते हैं ना, उससे भी और पतला, थोड़ा सा और पतला उससे आप ले लीजिए, और थिकनेस उसकी कम कर दीजिए, तो वो होता है, ठीक है। वो बनता है आपका ओलेड, उसको ओलेड कहते हैं, OELD भी कह सकते हैं और ओलेड भी कह सकते हैं। और ये LCD और जो आपका LED है उससे मच थिनर होता है, बहुत ज्यादा थिन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख लीजिए, थिनर देन TFT, TFT LCD और LED। ये LED और LCD से भी थिन होता है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। ओलेड, ओलेड को सबसे ज्यादा जो यूज करती है वो टीवी कंपनीज यूज करती हैं। और अब जो मोबाइल्स बनते हैं, जैसे वीवो है और आपका एप्पल है, और आपकी जितने भी जो भी मोबाइल्स मार्केट में हैं, सैमसंग है, LG है, ये सब टीवी बनाने के लिए भी यूज करते हैं और अपने डिस्प्ले स्क्रीन्स बनाने के लिए ओलेड का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ अनुराग, पॉली बैग बहुत महंगी। अब ये देखिए ओलेड जो है आपका, ये दिखता कैसा है, आइए हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा एक जस्ट हैव अ लुक, हम लोग एक ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका ये, पहले LG का देख लीजिए, LG ने जो फ्लेक्सिबल स्क्रीन बनाई है उसको पहले देख लीजिए आप। ये रोलिंग स्क्रीन है, दिस इज, देखिए ये आप ओलेड है। ये जो इसने वर्ड बोला ना UHD, UHD मतलब अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, मतलब बहुत जबरदस्त रिजोल्यूशन वगैरह, इसका जो पिक्चर क्वालिटी होगी बहुत हाई होगी पिक्चर क्वालिटी।
अब आप यहाँ पर ये चीज देखिए कि अगर ये सीआरटी से बनता तो ये इस तरह से रोल हो सकता था, इस तरह से आसानी से ऊपर नीचे, कितना लाइट होता है ये इट इज वेरी लाइट मटेरियल। इमिनेंट यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है। इमिनेंट का मतलब पहले बताते चलते हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, अभी फिर से देख लेते हैं उसको, पहले यहाँ पे याद आ गया। ये ल्यूमिनेसेंट जो वर्ड यूज हुआ है ना, इसका मीनिंग लिख लीजिए आप लोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मटेरियल होता है बेसिकली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इमिट, इमिट मतलब होता है निकालना, इमिट लाइट। इमिट लाइट का मतलब क्या हो गया? इमिट लाइट का मतलब हो गया ग्लो करना। स्क्रीन ग्लो करेगा ना, स्क्रीन ग्लो करेगा। इमिट लाइट, इमिट लाइट विदाउट, लाइट कलर हो गया, इमिट लाइट विदाउट हीट, बिना हीट के। आप लोग देखिए, क्या कहते हैं, जो लैपटॉप का स्क्रीन है, लैपटॉप का या अपने मोबाइल का स्क्रीन जो है, वो आप देखिए एकदम ठंडा रहता है। ठंडा रहने का मतलब होता है बहुत गर्म नहीं होता, हीट नहीं रहता है। उसके नेटवर्क वाली जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि नेटवर्क पकड़ता रहता है, इसलिए थोड़ा सा उसका, चूंकि उसका बोर्ड भी एकदम नीचे रहता है मोबाइल का, मोबाइल के जो स्क्रीन होता है, यानी कि मोबाइल का जो ओएलईडी होता है, उसके ठीक नीचे बोर्ड होता है, इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन गर्म लगता है हमको। लेकिन उसका क्या कहते हैं, अगर आप नेट बंद कर दीजिए तो आपका मोबाइल, और कॉल भी ना है तो आपका मोबाइल ऑन रहे, आप फोटो वगैरह देखते रहिए, तो आपका स्क्रीन बिल्कुल ठंडा रहता है। तो इसका काम ही होता है, ये जो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले होता है, ये एक ऐसा डिस्प्ले होता है जिसमें स्क्रीन ग्लो तो करेगी, लेकिन क्या होगा? विदाउट हीट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहा ओलेट का। ठीक है, एलईडी में भी ऐसा ही होता है, एलईडी टीएफटी, इसमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, हल्का गर्म होता है, लेकिन ये बिल्कुल ठंडा है, एकदम ठंडा मटेरियल है ये। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, ये तो खैर अप एंड डाउन वाला स्क्रीन हो गया। एक ये सेस जो होता है ना, ये बहुत बड़ा वो लगता है एक, वहाँ पर सिंगापुर में, जैसे कि यहाँ पे हांगकांग में, और कई जगह देश के अलग अलग, जैसे जापान में, और आपका अलग अलग जगह पे ये एक्सपो लगता है। ये यहाँ पर देखिए कई सारे आपको मॉनिटर्स दिखाएंगे ये लोग। ये देखिए डिस्प्ले है, इसने कहा डिस्प्ले इसके पीछे चली गई, ट्रांसपेरेंट। ये ये डिस्प्ले है सब, बाकी और भी इसमें बहुत कुछ है। ये तो खैर उसका दे रहे हैं BMW का, इसमें मॉनिटर का देखिए आप, ये पूरा स्क्रीन ओलेड है, जितना पूरा बड़ा सा वॉल टाइप का स्क्रीन दिख रहा है, ये पूरा आपका ओलेड है। अब इसमें एक और आप देखिए स्क्रीन, ये देखिए, ये जो मोबाइल्स में यूज होता है ओलेड स्क्रीन है, जैसे फ्लेक्सिबल स्क्रीन इसको कहते हैं। सिंपल देखिए, इसको आप कहीं भी फिक्स कर लीजिए, अपने कार के बोर्ड पे लगा लीजिए, अपने बैग पे लगा लीजिए, अपने कैप पे लगा लीजिए। मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल है, और इसको इजीली इतना आप यूज कर सकते हैं कि इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने अपने आप शर्ट में ऐसे बाहर लगा लीजिए, अपने आप टैब पे लगा लीजिए, कहीं पे भी लगा लीजिए, एनी वेयर। किचन में आप गए, लगा दिए अपना, उस पे चाय की पत्ती के डिब्बे पे लगा हुआ है, अपने देख रहे हैं आप, कितना इजी हो गया है अभी ये ओलेड है, ये ओलेड, इसको एमोलेड भी कहते हैं। ये दो वी आर ऑन माई फेस कह रही है। ठीक है, तो दीज आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, सीआईडी जो सोनी पर देता है उसे होता और यूज होता है, इसे को देखा है, दिखाता है। अच्छा, मैंने देखा नहीं है सीआईडी।
क्या चीज है ये सीआईडी? सीआईडी जो सोनी पर, अच्छा कोई सीरियल है, ओके ओके। अच्छा अच्छा, हाँ सीरियल बहुत, ये तो बहुत फेमस सीरियल है लेकिन हमने देखा नहीं अरमान अली, हाँ उसमें यूज हुआ होगा बिल्कुल। तो दीज आर द फ्यूचर्स, ये सब फ्यूचर्स टेक्नोलॉजीज हैं अब ओलेड में। और इसको थोड़ा सा ऐड, अच्छा ऑर्गेनिक जो वर्ड जुड़ा हुआ है यहाँ पर, देखिए एक वर्ड जुड़ा हुआ है, दिस इज अ वर्ड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेवर कॉज, कॉज मतलब नुकसान पहुंचाना, नेवर कॉज इन्वायरमेंट, या नेवर, आप हार्म भी लिख सकते हैं, नेवर हार्म इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को ये कभी हार्म नहीं पहुंचा, इसीलिए वर्ड जुड़ गया ऑर्गेनिक। यानी कि इस टीवी से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जितनी भी देखो गाड़ियों में भी बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 6 की गाड़ियां आ रही हैं, ताकि उसमें से निकलने वाला धुआं ओजोन लेयर को नुकसान ना पहुंचाए, इन्वायरमेंट में जहरीली गैसें ना आए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब इन्वायरमेंट को, चूंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है इस धरती पे, लोग बढ़ रहे हैं, मशीनें बढ़ रही हैं, मशीनरीज बढ़ रही हैं, और उनसे निकलने वाला पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो हर कंपनी अलग अलग, चाहे वो टीवी बनाने वाली हो, मोबाइल बनाने वाली हो, गाड़ी बनाने वाली हो, मशीन बनाने वाला, इंजन बनाने वाला हो, कुछ भी, जहां पर इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, धुएं का काम हो रहा है, इंजन का काम हो रहा है, डीजल का काम हो रहा है, वहां से निकलने वाली जो गैसें हैं, सारी कंपनीज कोशिश करती हैं वो गैसें क्या हो, जहरीली गैसें कम निकले उससे। तो उसमें से ये जो ऑर्गेनिक लगा हुआ, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रो यानी कि ओलेड जो है, ये पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को सेव करता है। जो ओलेड है, ओएलईडी नेवर अफेक्ट द इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे लिखा है नेवर कॉज इन्वायरमेंट, या आप नेवर अफेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ड। अफेक्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, अफेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसी का जो एडवांस वर्जन आया है वो एमोलेड, एक्टिव मैट्रिक्स, जो मोबाइल्स में यूज होता है, एक्टिव मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक लाइट, क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड भी कह सकते हैं आप, या इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले भी कह सकते हैं आप। एक्टिव मैट्रिक्स, इसको लिख लीजिए, ये हमने लिखवा भी दिया था, खैर लास्ट क्लास में लिखा हुआ है एमोलेड। और एक और आया आपका जो इसको आप लिख लीजिए एक्टिव मैट्रिक्स, एक्टिव मैट्रिक्स ओलेड, ओलेड का फुल फॉर्म वही है। इसको ओलेड में आप ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड भी कह सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है ओलेड और नीचे आपका अगर ये वाला दिया हुआ है फुल फॉर्म, तब तो आप इसी को करेंगे, अगर ये नहीं दिया है और दिया है लाइट इमिटिंग डायोड, तो आप ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड पे भी टिक कर सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक है। और एक आया आपका अ, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो अभी डेवलप हो रही हैं और हो चुकी हैं, जो कि टीवी में आ रही है, मेनली सोनी ब्राविया और एलजी यूज कर रहा है, क्यू डी, क्यू डी एमोलेड, क्यू डी ओलेड, क्यू डी ओलेड और क्यू डी एमोलेड, दोनों। क्यू डी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, एक ही फुल फॉर्म दोनों जगह यूज हो जाएगा, क्वांटम डॉट। देखिए अब क्या होता है ना, कि एक बार मॉनिटर का आविष्कार हुआ, ठीक है, 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1800 कितना हमने उसमें ईयर आपको लिखाया था, तब जाके इसका आविष्कार। अब जा करके अब आप देखिए कितना लंबा वक्त लगा है कि कहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं इसका। जब हमने आपको उसमें बताया, जैसे आपका जो ये एलसीडी और ये सब था, ये तो 70s 60s और 60 के दशक और 70 के दशक में। और जो सीआरटी डिस्प्ले हुआ, सीआरटी का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1897 यानी कि 1897 में ये इजाद हुआ था। और आज जो है तकरीबन कितने साल हो गए, 97 97 100 साल, और 23
123 साल के आसपास, यानी कि 123 ईयर्स के बाद आज आप मॉनिटर में इन टेक्नोलॉजीज पर आकर पहुंच गए हैं। तो यहाँ का सफर बड़ा लंबा है, 123 साल का सफर है ये, कि आज हम ये टेक्नोलॉजीज यूज। अच्छा, अब चूंकि एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, जब से ट्रांजिस्टर्स हैं या ये सब जो बने हैं, जो चिप्स हैं, और जो आपके जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इन सब की वजह से जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत तेजी से बढ़ी। सबसे ज्यादा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हुआ और किसी फील्ड में नहीं हुआ है, इतना एडवांस। ठीक है ना। जैसे हर चीज देखिए इसमें कितनी हाईटेक चीजें होती चली जा रही हैं। ड्रोन आ गया, और ड्रोन कभी किसी ने सोचा था? अभी ड्रोन्स में आप क्या है, मैं ड्राइवरलेस कार्स आ गई, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की ही आपकी देन है। ठीक है। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? तो ये पूरा मॉनिटर वाला हमारा हो गया। ठीक है। अब यहाँ से मॉनिटर हमारा पूरा कंप्लीट है। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, और आपका जो वाला नोट्स है आपको मिल गया होगा। हमने इससे पहले नोट्स पार्ट 11 आप लोगों को मिल गया है। पार्ट 11, पार्ट 11 आप लोगों को मिला प्रिंटर वाला नोट्स? अगर नहीं मिला होगा, जिसको मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप चाहे अरुण सर को व्हाट्सएप कर देगा, चाहे हमें व्हाट्सएप कर देगा। उसमें पार्ट 11 लिख दीजिएगा। लेकिन अब ये मत लिखिए नोट्स चाहिए, तो नोट्स, क्योंकि वो न्यू बैच भी चल रहा है तो उसका एक अलग नोट्स है। आ, और आप लोग हमको लिख के भेज देगा। ठीक है, चलिए आप पार्ट 11 लिख दीजिएगा। 12 अभी मत लिखिएगा, 12 आपको 1-2 दिन में मिलेगा, ये मॉनिटर वाला। चलिए, दैट्स इट। थैंक यू।